आप चाहते हैं आपकी स्किन यंग लड़कियों की तरह दिखे, तो उसके लिए आज मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन टिप्स लेके आई हूँ, जिससे आपके फेस पे इतनी अच्छी ग्लो आएगी, आपका फेस दूध की तरह सफ़ेद दिखाई देगा। और ये सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ अपनी वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, और जिस तरह से जो टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप भी ऐसे टिप्स अपने फेस के ऊपर यूज करते हो तो आपका फेस सबसे बेस्ट दिखेगा। आप बार बार पार्लर में जाकर फेशियल कराते हैं, या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फेशियल कराने के लिए पार्लर में आपको बार बार जाना पड़े। अगर आप बार बार पार्लर में जाकर फेशियल करवाते हो तो वो सारी चीज़ें अगर आपको अपने घर के अंदर भी फेशियल से अच्छी ग्लो मिलने की सारी चीज़ें मिल जाए, तो इससे अच्छा और आपके लिए क्या हो सकता है। अभी त्योहार और शादी के सीजन शुरू होने वाले हैं, तो सबसे पहले हर लेडी चाहती है कि उसके सजने संवरने के साथ साथ उसके फेस पे भी एक अच्छी सी ग्लो आए, उसके फेस पे जितनी टैनिक है वो सारी हट जाए और उसके फेस पे एक अच्छी सी ग्लो आए। उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, ऐसे में आप हमारे से सीखिए स्किन वाइटनिंग फेशियल करने का तरीका। इसे आप रात के समय कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बेहतरीन दिखाई देगा। आइए जाने ग्लोइंग स्किन फेशियल करने की टिप्स। फेशियल की शुरुआत सबसे पहले आपको अपने चेहरे से करनी है। चेहरे को सबसे पहले आपको सिर्फ पानी से साफ करना है, और उसके बाद अगर आपके पास कोई भी D10 पैक है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। D10 पैक यूज करने से हमारे फेस पे जितनी भी टैनिक होती है वो हट जाती है। अगर आपके पास D10 पैक नहीं है और उसकी जगह अगर आप घर वाली जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ अगर उसको भी यूज करोगे तो आपके फेस पे वो टैनिक हट जाएगी। आपके फेस पे जितनी भी डस्टिंग है, जितने भी दाग धब्बे हैं, तो आप उसको यूज करते हो, रात को मसाज देते हो अपने फेस पे, तो उससे आपके फेस पे काफ़ी अच्छी ग्लो आ जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फेस को सिर्फ साफ पानी से धोना है। 1 चम्मच आपको लेनी है दूध, 1 चम्मच आपको लेना है एलोवेरा, और 1 चम्मच लेना है आपको गुलाब जल। तो मैं आपके सामने ये सारी चीज़ें करके अपने फेस पे दिखाऊंगी। दिखाने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कितनी अच्छी मेरे फेस पे ग्लो आएगी। और इस ग्लो से अभी जो आने वाला समय है, शादी का सीजन है, हमारे व्रत आएंगे, त्योहार आएंगे, तो उसके लिए मैं पहले से ही आपको ये सारी जानकारी देके आपका फेस एकदम क्लीन करना चाहती हूँ। तो आप इसको हफ्ते में एक बार, या फिर आपका मन करे 2 दिन छोड़ के 1 दिन भी आप ये फेशियल अपने घर पे कर सकते हो। सबसे पहले आपको ये वाली चम्मच इसके अंदर दूध डाल लो। ये 1 चम्मच दूध इस कटोरी के अंदर मैंने डाल दूंगी। उसके बाद मैं ये एलोवेरा जेल लूंगी जो पतंजलि का है। आधी चम्मच एलोवेरा जेल, और तीसरे नंबर है मेरे पास गुलाबगिरी जल, और 1 चम्मच लेंगे गुलाब जल। कच्चा दूध लेना है आपको, पानी वाला दूध लोगे तो उसमें गुलाब जल मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, इसलिए आपको कच्चा दूध लेना है। ये तीनों चीज मैं मिक्स कर लूंगी। 2 मिनट तक इसको अच्छी तरह से मिला लूंगी। अगर ये 2 मिनट तक मैंने ये तीनों चीज़ों का जो मिश्रण है इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद ये जो टिप्स है, जो इस सामग्री है हमारे पास, इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। अगर आपको स्किन दूध की तरह गोरी चाहिए तो आपको ये वाली टिप्स आपके लिए बेहतरीन रिजल्ट लेके आएगी। आप इसको यूज करके तो देखना एक बार, जब आप ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। लेकिन ये पेस्ट लगाने से आपकी जो स्किन है उसके ऊपर जितनी भी टैनिक होती है वो हट जाएगी।
मैं अपना चेहरा सबसे पहले धो के बैठी थी, ताकि बीच में उठ के मैं कहीं बाहर ना जाऊं और आप मेरे फेशियल को देखने में कहीं चूक ना जाए, इसलिए मैं अपने चेहरे को पहले ही साफ़ करके बैठी थी, जिसके कारण अभी मेरे को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सीधी मैं अपने फेस पे दूध वाला ये मिक्स वाली टिप्स यूज कर रही हूँ। लगाने में ये थोड़ा सा पतला लगेगा, लेकिन इसका रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। तो इसको हम ऐसे मसाज करेंगे। देखो, इसकी 2-3 मिनट तक मसाज करनी। आपको मसाज इस तरह से करनी है ताकि आपके फेस पे जितने भी लाइंस गिरती हैं यहाँ पे, तो उससे उसकी मसाज हम ऐसे करेंगे तो वो हमारी कम हो जाएगी। ये देखो, आपको मसाज ऐसे करनी है। और आपकी एज है उसमें भी आपके फेस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। अगर आप अपने फेस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो इसको सप्ताह में एक बार भी कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है अपने फेस के लिए तो आप इसको सप्ताह में एक बार यूज करके देखना। आपके फेस पे जितने भी टैनिक है, जितने भी दाग धब्बे हैं, वो हटने शुरू हो जाते हैं और फेस पे एक अच्छी सी लेयर आती है, जिससे ग्लो दिखाई देगी। आपको खुद को ही महसूस होगा कि हमारी स्किन कितनी ब्राइटनेस दे रही है। अभी ये देखो, मैंने दूध का जो मिश्रण तैयार किया था उससे हमारे फेस पे कितनी अच्छी ग्लो दिख रही है। ऊपर की तरफ से नीचे की साइड ऐसे ये जो पॉइंट होता है उसको मैं पुश करूँगी, ताकि मेरे जो भी यहाँ पे लाइंस थी आईब्रो के पास में वो हट जाएंगी, ताकि मेरी जो एज है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा, मेरे फेस पे अच्छी सी ग्लो दिखेगी और मेरी एज का पता भी नहीं चलेगा मैं कितनी एज की हूँ। जिसके भी आँखों के पास काले घेरे हैं तो उस पर भी ऐसे हल्के हाथ से मसाज करना। ये 2 या 3 मिनट तक आप मसाज कर ली। मसाज करने के बाद अगर आपके पास या तो कोई भी टिश्यू पेपर हो या फिर ये मेरे पास रुई है, तो मैं रुई से जो एक्स्ट्रा दूध था, जो गुलाब जल था, जो एलोवेरा था, तो मैं उसको हटा दूंगी। इस रुई, ये मेरे पास एक कटोरी है, इसके अंदर पानी है, पानी में इसको टिप करूंगी। टिप करने के बाद मैं इससे अपने चेहरे को साफ कर लूँगी। पानी के अंदर डीप कर लूँगी इस रुई को, और जो भी एक्स्ट्रा था गुलाब जल या मेरे फेस पे ये मिश्रण था एक्स्ट्रा, तो वो सारा हट जाएगा और उसके साथ में ही मेरे फेस पे जितनी टैनिक है वो भी हट जाएगी। ये देखो, मेरे फेस पे एक ही चीज़ मैंने यूज की है अभी, उससे मेरे फेस पे कितनी अच्छी शाइनिंग आ गई, कितनी अच्छी ग्लो दिख रही है और मेरा फेस भी मुझे गोरा लग रहा है। अगर आप भी ट्राई करोगे तो आपके फेस पे भी इसकी ग्लो दिखाई देगी। ये देखो, मैंने खुद, जब मैं खुद यूज कर रही हूँ तो अपने फेस के लिए, जिससे आपके फेस पे काफ़ी अच्छा असर गिरेगा और उससे आपके फेस पे जितनी भी टैनिक है, जितने भी दाग धब्बे हैं, वो सारे हल्के हो जाएंगे। अगला स्टेप है मेरे पास स्क्रब। स्क्रब के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको लेना है टमाटर का गुद्दा, दूसरे नंबर आपको लेना है दही, और तीसरे नंबर आपको लेना है बेसन का आटा। यानी अगर आपके पास चावल, पिसा हुआ चावल का आटा है तो सबसे बेहतरीन उसके रिजल्ट हैं। चावल का आटा नहीं है तो उससे ये नहीं करना कि आपको ये पैक बनाना ही नहीं है, आप उसकी जगह बेसन भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले लूँगी मैं 1 चम्मच
टमाटर का गुद्दा, ये देखो ले लिया 1 चम्मच। उसके बाद मैं लूंगी 1 चम्मच बेसन। है ये दही, 1 चम्मच है ये दही। ये तीनों चीज़ों का मिश्रण तैयार करना है आपको। और ये कैसे मिक्स करना है, आप मेरी वीडियो को देख के ऐसे मिक्स भी कर लेना। इन चीज़ों से हमारा स्क्रब तैयार हो चुका है। इस स्क्रब को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आपको सीधा चम्मच से अप्लाई नहीं करना। अगर आपके पास कोई भी ब्रश होगा तो आप उससे अपने फेस पे ये स्क्रब को यूज करना है। इस स्क्रब को मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। ये स्क्रब मैंने लगा लिया फेस के ऊपर। लेकिन एक बात तो कहनी पड़ेगी, जब हम पार्लर में जाके फेशियल कराते हैं तो स्क्रब से हमारे फेस पे हल्की फुल्की जलन होती है। लेकिन उस जलन को अगर आपको कम करना है तो आप ये पैक अपने घर पे बना के अपने फेस पे बहुत सारी ठंडक दे सकते हो। इससे पैक लगाने, ये स्क्रब लगाने के बाद मेरे फेस पे ऑटोमेटिक ही ठंड महसूस हो रही है। एक सुकून सा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है इस स्क्रब को यूज करने के बाद। लेकिन मैं इसकी भी मसाज करूँगी हल्के हल्के हाथों से। इसकी मसाज आपको 3-4 मिनट तक करनी है। और मसाज करने का तरीका आप देख लो, ऐसे ही अपने फेस पे मसाज करनी है। जहाँ पे आपके डार्क सर्कल है तो आप वहाँ पे हल्के हाथ से अच्छी सी मसाज करना। दो से 3 मिनट तक मैंने मसाज की है। स्क्रब की मसाज करने के बाद मैं अपने फेस को धो लूँगी। और धोने के बाद जो शाइनिंग होगी वो आपके सामने होगी। देखना, इस स्क्रब करने से मेरे फेस पे और भी ज़्यादा अच्छी चमक आ गई, ब्राइटनेस आ गई। और जितनी भी टैनिक थी, जितनी भी धूल मिट्टी थी मेरे फेस पे, यानी गंदगी थी, तो वो सारी हट गई है। और भी गोरा हो गया मेरा फेस। और इस पे देखो कितनी अच्छी चमक आ गई, ब्राइटनेस भी आपको दिख रही होगी। जितनी अच्छी ग्लो आपके फेशियल कराने से मिलती है, वो सारी ग्लो भी अगर आप चाहते हैं तो घर बैठ के भी इस ग्लो का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और एक मेन बात ये है कि आप रात के समय इस सारी चीज़ों को यूज करना है। जब आप रात को करते हैं तो आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होता। और सुबह हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम अपने फेस को दे सकें। इसलिए ये सारी चीज़ें आप रात को सोने से पहले यूज करके देखना। और उसका रिजल्ट आप सुबह जब देखोगे अपने फेस पे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा कि इतनी सारी चीज़ें मैंने यूज भी नहीं की, उसका इतना ज़्यादा असर आपके फेस पे दिख रहा है।
तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगला स्टेप है हमारे पास पैक। पैक के अंदर आपको सबसे पहले मुल्तानी मिट्टी लेनी है, दूसरे नंबर आपको लेना है शहद, और तीसरे नंबर लेना है आपको दूध। यानी ये तीनों चीज़ों को मिक्स करके जो चीज़ तैयार होती है उसको हम बोलते हैं पैक। पैक का काम क्या होता है कि पैक फेस के ऊपर अप्लाई करके हम छोड़ देते हैं कम से कम 5 या 10 मिनट के बाद, और जब वो हल्का गीला होता है तो उसको हम हल्के हाथ से मसाज करके उस पैक को उतार देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लूँगी 1 चम्मच दूध। ये कटोरी के अंदर 1 चम्मच दूध है मेरे पास। अगर आपको विश्वास नहीं है तो मैं ऐसे 1 चम्मच ये कटोरी के अंदर दूध डाल देती हूँ। उसके बाद ये जो पैक वाली है मेरे पास, ये चंदन पैक वाली मुल्तानी मिट्टी है, जो बाज़ार में आपको अच्छी तरह से कम रेट में मिल जाएगी। ज़्यादा ये महंगी भी नहीं है, कम से कम ये 15 या 20 रुपए की आती है। तो इसको मैं 1 चम्मच लूँगी। 1 चम्मच लेने से ये मेरे फेस पे अप्लाई करने में ज़्यादा ठीक रहेगी। तो ये 1 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी का पैक लिया, मुल्तानी मिट्टी ली है। इसका पैक तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी अभी। तीसरे नंबर मेरे को लेना है शहद। तीसरे नंबर लिया मैंने, ये है शहद। देखना ये शहद है मेरे पास, 1 चम्मच शहद लिया। अब मैं इसको भी मिक्स करूँगी ऐसे ही। आपके पास चम्मच है तो आप चम्मच से मिक्स कर लो, अगर ब्रुश है तो ब्रुश से भी मिक्स कर सकते हो। ये पैक मेरा मिक्स करने के बाद ये पैक तैयार हो गया। कितनी अच्छी इसके अंदर खुशबू आ रही है। मुल्तानी मिट्टी तो वैसे ही खुशबू वाली होती है। इस पैक को आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। मोटी सी लेयर बनानी है फेस के ऊपर, हल्का सा पैक बना के नहीं छोड़ना। तो उसके लिए क्या होगा कि अगर आप मोटी सी परत बना के फेस पे इस पैक को लगा के छोड़ते हो तो आपके फेस के ऊपर जितनी भी छाया होती है वो हल्की गिरने ही शुरू हो जाती है। यानी आपके फेस पे अगर छाया है या फिर पिगमेंटेशन भी बोलते हैं वो है, तो वो सारी चीज़ें इस पैक लगाने से आपकी हल्की हो जाएगी। और इसको बार बार अपने फेस पे अप्लाई करते हो या इस फेशियल को घर पे बार बार करते हो तो आपके फेस पे किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं रहेगी, ना तो कोई दाग रहेगा ना कोई धब्बा रहेगा, और आपका फेस एकदम गोरा चिट्टा दूध की तरह साफ हो जाएगा। ये मुल्तानी मिट्टी का पैक अगर आपकी आईब्रो पे लग जाए तो आप टेंशन मत लेना। आईब्रो पे लगने से आपकी आईब्रो गायब नहीं होंगी, ये भी और अच्छी तरह से निखर जाएंगी। अगर आप अपनी आईब्रो पे भी पैक लगाते हो तो इससे आपके आईब्रो पे कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर हम वैसे सोचते हैं कि फेशियल में अगर हमारी आईब्रो के ऊपर अगर ब्लीच करते हैं तो उसका कलर ब्राउन हो जाता है, तो ऐसी समस्या नहीं होगी आपके फेस के ऊपर। इस पैक लगाने से बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा और आपके फेस पे एक अलग सी ठंडक लगेगी। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो ये है कि आप कोई भी फेशियल अगर घर पे बना के करते हो तो उसका कोई भी नुकसान नहीं होता, ना फेस के ऊपर जलन होती, ना आपके फेस के ऊपर फुंसी निकलने के काम होते। आपके फेस पे एक अच्छी सी ग्लो अपने आप ही आ जाती है अगर आप इसको हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार, जब भी आप फ्री होते हो शाम को सोते टाइम, तो इस पैक को फेस पे अप्लाई करके ज़रूर देखना। कम से कम इस पैक को आपको 10 मिनट तो अप्लाई करके छोड़ना ही है, तभी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बस लगाया उतारा तो आपको ज़्यादा फ़ायदा दिखाई नहीं देगा।
लेकिन मैं अपने लिपस्टिक पे इस पैक को नहीं लगाऊंगी, नहीं तो ये छुप जाएगी, फिर पता ही नहीं चलेगा होठ कहाँ है और फेस कहाँ पे है। इसलिए मैंने सिर्फ लिपस्टिक को छोड़ा और बाकी पूरे फेस पे अप्लाई करके मुल्तानी मिट्टी का पैक छोड़ दिया 10 मिनट सूखने के लिए। मिनट तक मैंने इस पैक को अपने चेहरे पे लगा के छोड़ दिया। अब ये मेरा पैक सूख तो गया लेकिन हल्का हल्का गीला है, तो मैं अपने इस पैक को पूरी तरह से नहीं सुखाऊंगी। हल्का गीला रहने पे मैं अपने चेहरे को अच्छी तरह से पानी से धो लूँगी। कई बार हम क्या करते हैं, हल्की फुल्की मसाज भी ले लेते हैं। अगर आपके चेहरे पे ज़्यादा डार्क सर्कल है या आपके फेस के ऊपर ज़्यादा छाइयाँ झुर्रियाँ गिरती हैं, तो आप इसकी हल्की थोड़े से दोनों हाथों को पानी में भिगो के और इसकी हल्के हाथ से ऐसे मसाज कर लेनी है, ताकि आपके फेस पे जो डार्क सर्कल हैं या फिर छाया है या झुर्रियाँ हैं, तो वो इससे थोड़ी सी अच्छी यानी थोड़ी सी उनको राहत मिलेगी, आपके फेस पे एक ग्लो दिखेगी, तो वो सारी चीज़ें छुप जाएंगी। इसके लिए आपको मसाज 1 या 2 मिनट कर लेनी है, तो फेस पे मसाज ले लेना। ऐसे भी आप इसको इस तरह से मसाज कर सकते हो अपने फेस के ऊपर। और अब मैं इसको धो लूँगी पानी से। आपको सीधा पानी से ही धोना है, फेस वॉश यूज करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको पानी से धो लेती हूँ। अभी धोने के बाद आपको दिखाऊंगी मेरा फेस कितना क्लीन हो गया। कोई भी दाग धब्बे, डार्क सर्कल या फिर मेरे फेस पे जितनी भी झुर्रियाँ थी, वो सारी की सारी छूमंतर हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। तो देखने के लिए आप रेडी हैं। मसाज आपको ऐसे सर्कुलर में भी अपने फेस पे मसाज कर सकते हो। अभी मैंने अपने फेस को धो लिया। धोने के बाद कोई भी टॉवल लेके हल्के हाथ से पोंछ लेना अपने फेस को। फेस साफ करने के बाद मेरे फेस पे कितनी अच्छी ग्लो आ गई। किसी भी प्रकार का मेरे फेस पे कोई भी नुकसान नहीं हुआ, ना मेरे फेस के ऊपर कोई भी रेडनेस नहीं आई, ना मेरे फेस पे खुजली हुई जिससे मेरे फेस पे एक अलग सी फुंसियाँ निकल आई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यानी आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चला मेरे को कब मेरा फेशियल भी कंप्लीट हो गया। और मेरे फेस पे देखो कितनी अच्छी ग्लो आ गई है। इतनी अच्छी अगर ग्लो काम करते करते अपने घर पे मिलती है, तो फिर पार्लर जाने की क्या ज़रूरत पड़ती है आपको। इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और उसका कितना फ़ायदा मिलता है, अगर ये सारी छोटी छोटी जानकारी जैसे मैं आपके लिए लेके आती हूँ, अगर वो जानकारी लेके भी आप अपने फेस के ऊपर अगर कम से कम 1 बार 2 बार मसाज करके देखते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि चलो मेरी वजह से किसी का तो फेस अच्छा हुआ, किसी के तो डार्क सर्कल कम हुए, किसी के तो फेस पे एक अच्छी सी ग्लो आई। और हर कोई लेडी चाहती है कि लड़कियों जैसी शाइनिंग उनके फेस पे हमेशा बुढ़ापे तक बनी रहे। तो वो चमक, वो ग्लो, वो दूध जैसा चेहरा निखरा हुआ, वो एक सबसे अच्छी चीज़ है हमारे फेस के ऊपर स्माइल। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उसके लिए आप इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और चौथे नंबर का है हमारे पास टोनर। क्या काम होता है, हमारे फेस पे अप्लाई करके छोड़ देना है, ताकि हम घर से बाहर जाएं तो हमारे फेस पे किसी भी प्रकार की धूल मिट्टी पड़ती है, तो वो यानी मेरे फेस पे धूल मिट्टी गिरेगी, तो वो फेस के अंदर जितनी ग्लो लाने के लिए मसाज ली थी, तो वो सारी की सारी डल हो जाएगी। उसको बचाने के लिए हम हमेशा टोनर यूज करते हैं। तो फेशियल कराते हैं तो पार्लर के अंदर टोनर होता ही है, वो अलग से लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप घर के अंदर टोनर चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कटोरी में चावल भिगो के रख देने हैं कम से कम 3-4 घंटे पहले। तो मैंने 3-4 घंटे पहले मैंने चावल को भिगो के रख दिया, फिर उसको छलनी में से छान के, और जो जल था, जो
पानी था, वो पानी अब हमारा क्या बन गया, टोनर। उस टोनर को फेस पे अप्लाई करके छोड़ देना है। अगर आप रात को करते हैं तो रात को भी फेस पे ये टोनर लगा के छोड़ दो। छोड़ देने के बाद आपके फेस पे सुबह इतनी अच्छी ग्लो आएगी, आप खुद ही हमारा धन्यवाद बोलेंगे। और आपको इतना अच्छा लगेगा कि आपके फेस पे एक अलग सी ग्लो आती हुई नज़र आएगी। और फिर आप सप्ताह में या 15 दिन में एक बार ये फेशियल आप अपने घर पे ले सकते हो। तो ये टोनर है मेरे पास है, ये टोनर का है, तो मैं इसको अपने फेस पे हल्के हाथ से लगा के छोड़ दूंगी। ताकि मैं सुबह उठूं तो मेरा फेस और भी अच्छी ग्लो दे। दाग धब्बे होते हैं वो किसी भी प्रकार के मेरे को दिखाई ना दे। एक अच्छी सी ग्लो, अच्छी सी स्माइल हमेशा मेरे फेस के ऊपर बनी रहे। ये देखो, फेशियल करने के बाद, टोनर लगाने के बाद मेरे फेस पे कितनी अच्छी ग्लो है। अगर आपको मेरे फेशियल अच्छा लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में आपके लिए क्या लेके आऊँ, आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बता सकते हैं। और ऐसी ऐसी जानकारी मैं बहुत सारी आपके लिए लेके आऊँगी। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।